खुशी मिल जाएगी, हरि शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। एक बार चरणों में झुके तो देखिए बिगड़ेगा। तेरा चरणों में झुक जाने के बाद दिखता है वही बिकता। महाराज बहुत बड़ी भूल है, जो दिखता है वो बिकता तो जरूर है, मगर जो दिखता है बिक तो जाएगा, मगर टिकने की क्षमता नहीं है, टिकता नहीं है। जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता तो सही है, मगर टिकता नहीं है। और जो दिखता है वो दिखता नहीं है। ये दुनिया भी महाप्रलय में महाराज चली जाती है। महाप्रलय आता है तो दुनिया पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, और हमारे ठाकुर जी महाराज कहते हैं इनका कभी विनाश नहीं होता। भले ही न दिखाई दे रहे हैं, मगर प्रलय से पहले भी थे, आज भी है और प्रलय के बाद भी रहेंगे। बोले गोविंद भगवान जय हो। के बाद कुछ न बिगड़ेगा, तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़े। और एक बात, 7 दिन कथा सच्ची सुननी है तो थोड़ा समय से पंचोल रहिए। गीता उठा के देखिए, जिसे स्वयं भगवान ने कहा है। 4-5वें अध्याय में साफ लिखा हुआ है गीता में, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं जो हमारे लिए बाल रखाएंगे, जो हमारे लिए जटाएं रखाएंगे, उन्हें मैं कभी नहीं मिलता। ये अगर मैं झूठ कह रहा हूं व्यासपीठ से तो गीता में प्रमाण है, पढ़ लीजिए। कारण क्या है कि इन सबके अंदर अहंकार बसा हुआ है, लेकिन आज समय बाल बालों का ही है। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हरि शरण आने के बाद। तो मानता हूं आनंद आएगा धीरे धीरे जब भजन पे ताली बजाते रहेंगे, मन यहीं बैठा रहेगा, याद रखिए। और मन रुकेगा तो रोमांच आएगा, शब्द अंदर जाएगा तो शरीर में रोमांच आएगा। ये मैं मानता हूं। प्रेम के मंजिल के राही, प्रेम की मंजिल पे पहुंचने के लिए राही कहते हैं चलने वाले को रास्ते। प्रेम के रास्ते में प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल
बीज हुआ अनाज का या वृक्ष का, बीज फलता है तभी, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है। बीज सदा मिट्टी में नहीं जाएगा तब तक फलित नहीं होगा। बहुत अच्छा लिखा है। और पूछो इन फूलों से आकर आई है कैसे बाहर, फूलों से आकर आई है कैसे बाहर, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, साल पर आने के बाद कब तलक आखिरी में कहा है, जब तलक है भेद मन में यदि कोई भेद होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे कथा में बैठो, चाहे यात्रा में जाओ, कहीं भी जाओ, मन में भेद रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं सुहाता है। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, और ये जो भक्ति के लिए जो भागवत इत्यादि जो साधन बताए गए हैं वो कब काम आएंगे जानते हो? रंग लाएगा ये साधन भागवती वाला, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगा। मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी,
चरणों में झुक जाने के बाद गोविंद भगवान की जय हो। सच्चे मन से यदि हरि की शरण में आप आते हैं तो हर खुशी मिलती है। सच्चा सुख यही है, याद रखें। अगर प्रभु से कुछ पाना है जो सच्चे भक्त होते हैं वो लौकिक सांसारिक विषय वासनाओं से वंचित रहते हैं। संसार में रहते तो हैं, दिखाई तो देंगे, मगर संसार से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं। जैसे कमल के फूल, कमल के पुष्प का जन्म जल में होता है, कीचड़ में कमल खिलता है सदा। कमल के पुष्प का जल में जन्म होता है, मगर जब आसमान से बरसात होती है तो कमल के पत्ते पर एक भी बूंद जल का टिकता नहीं। जब उसका जन्म तो जल में ही है, फिर क्यों नहीं टिकता है? ऐसे ही हमें संसार में रहना चाहिए। संसार में ये प्रभु के भक्तों के लिए बताया गया है। नारद जी भी आए, वो भी भटकते भटकते कहाँ आज पहुँचे वृंदावन में। यहीं पे कल कथा को विराम दिया था। वृंदावन में पहुँचे, वृंदावन में आकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऋषियों, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयता मुनीश्वरः। वहाँ पर नारद जी ने क्या आश्चर्यजनक सीन देखा कलयुग में। और वो सीन क्या था, वो दृश्य क्या था जो कलयुग में इस समय जो चल रहा है। हमारे संतों के बताने की, उनकी गणना के अनुसार जो कि 5000 वर्ष कलयुग के बीते हैं अभी, ऐसा बताया। पहला चरण चल रहा है, प्रथम चरण। तो कहते हैं ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब से ये कलयुग यहाँ आया है तभी से समझ लो मामला ढिसमिस होने लगा। 5000 वर्ष हुए हमारा। कहते हैं और जब से कलयुग ने पृथ्वी पर और अपना अधिकार जमाया है,
तब से चारों तरफ अंधकार, तब से चारों तरफ अंधकार, और देखो अधर्म समाया है। जब से कलयुग महाराज आए हैं पृथ्वी पर, तब से ही अधर्म और अंधकार ये शुरू हो गया है। अभी तो पहला ही चरण है, हर चरण में धर्म की आड़ लेकर के ही अधर्म हुआ है महाराज। धर्म की आड़ से ही अधर्म हुआ है। धर्म की ही आड़ ली थी रावण ने, तब उसने सीता हरण किया। धर्म के संस्थापक, धर्म के प्रचारक कौन कौन है जानते हो? धर्म की प्रचारक प्रवर्तक जो है, पहला संत है, योगी जन जिनको कहा जाता है, संत है। और ब्राह्मण है, गाय है, ये धर्म के प्रचारक हैं महाराज। आज बताइए, विचार करिए, सच्ची कथा कहाँ है? कौन अपना काम सीधा किया? चले हम भी कर सकते हैं। आज दो ही की पूछ है, एक लक्ष्मी और एक इनकी बहन, जिनको मदिरा कहा गया। मदिरा यानी दारू, दो की ही पूछ है महाराज। अब पूछ इसलिए है कि कलयुग महाराज चलने, दोनों ही सगी बहनें हैं, एक ही जगह से प्रकट हुई हैं, समुद्र मंथन से निकली हुई हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। लक्ष्मी का वाहन क्या है जानते हो? उल्लू। समझना परीक्षित महाराज, जाके ढिया नाए हैं, वे तो उल्लू है ही। अब जाके ढिया बहुत है, मैं आगे बोलूंगा नहीं, क्यों कहने नहीं चाहिए। जरा स्वयं विचार करना कि जहां हमें खर्चा करना चाहिए वहां तो नहीं करते, तो फिर कौन होंगे? और जहां नहीं करना चाहिए वहां दुनिया का खर्चा करते। भगवान की कथा में या उनकी लीला में प्रभु के प्रति खर्चे की बात आ जाए तो बहुत कम है। और कहीं डीजे फीजे होता हो तो वहां 500 के महाराज सीताराम है रही। तो विचार करिए, सोचने वाली बात है। लक्ष्मी का वाहन, मैं ये नहीं कह रहा हूं लक्ष्मी को अकेले बुलाओगे तो आएगी और आकर उल्लू बना के चली जाएगी। बोले गोविंद भगवान जय। अरे नारायण को पकड़ो, नारायण को पकड़ लोगे तो लक्ष्मी फिर जाने वाली नहीं है। क्योंकि नारायण को बुलाओगे लक्ष्मी समेत तो लक्ष्मी मैया नारायण के साथ आएगी तो उनका वाहन बदल जाएगा। नारायण का वाहन गरुड़ महाराज है और गरुड़ महाराज पर जब लक्ष्मी आएगी तो टिकेगी महाराज। ये समस्या आती महाराज, पैसा टिकता नहीं है। टिकेगा कैसे नहीं? क्योंकि अकेले आप लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो कैसे रुक पाएगी महाराज? आएंगी तो जरूर बुलाने पर, मगर अकेली आएंगी तो उल्लू पे आएंगी। अच्छा एक बात विचार करो, कितनी भी लक्ष्मी, कितनी भी माया आ जाए, कभी आत्मा तृप्त होती है? नहीं होती है। कोई मना नहीं करेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए। और इनकी दूसरी बहन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मदिरा, उसका एक घूंट अंदर गया फिर वो नहीं मना करेगा कि अब नहीं चाहिए।
जब तक उल्टा ना हो जाए। अगर ये बात ना हो तो ये प्रैक्टिकल है। आत्मा तृप्त होती है परमात्मा के लिए तो सच्ची भक्ति की तरफ अग्रसर होइए। और जिस सच्ची भक्ति को हमें जागृत करना है, जिस सत्य सनातन धर्म को जगाना है, वही सत्य सनातन का मतलब जान दो। सनातन इसकी संधि विच्छेद कर दो। जो अपने शरीर में समाया हुआ है तन कहते हैं शरीर को, और जो सना हुआ है वही है सनातन। बोलिए गोविंद भगवान की जय। उसी को जगाने के लिए ज्ञानियों ने बीड़ा चबाया। लेकिन सत्य का साथ देंगे तो विजय अवश्य मिलेगी। कथा जब भी समझ में आती है चाहे थोड़ी हो महाराज। ये नहीं कि लक्ष्य पूरा, कथा तो कोई पूरी नहीं कर पाया, आज दिन तक नहीं कर पाया और न कर पाएगा। क्यों? हरि अनंत हरि कथा कहा हरि अनंत है। हरि अनंत यानी उनके रूप जितने हैं अंत ही नहीं है। रूपों के विषय में बात की गई है। जितने रूप हैं उतनी लीलाएं, जितनी लीलाएं। जब उनका विनाश नहीं है तो लीलाओं का विनाश कैसे हो सकता है? इसलिए कथा पूर्ण कभी होती नहीं है। कहा प्रभु, कहते हैं नारद जी ने कौन सा दृश्य देखा इस कलयुग में आकर के? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयता वतन्न मुनीश्वराः। क्या देखा कि एका तु तरुणी तत्र निसंद खिन्न मानसः। वृंदावन में जाकर के उन्होंने ये दृश्य, एक सीन देखा कि एक जवान स्त्री है, तरुण जवान स्त्री यमुना मैया के किनारे पे बैठी है वृंदावन में। उनके पास दो पुरुष लेटे हुए हैं। इतना देखा नारद जी ने तो उनके मन में बड़ा विचार आया। दुनिया में ये पहला सीन है जो मैं देख रहा हूँ कलयुग में आकर यहाँ। दुनिया में पहला सीन कौन सा? कि जिसकी माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो और वो भी अचेत बैठे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नारद की खोपड़ी खराब हो गई। जैसे नारद को ठहरने के लिए तो बताया ही नहीं था। लास्ट में वृंदावन ही बचा था। सारे तीर्थ घूम आए, कहीं भी शांति नहीं दिखी। अब वृंदावन में आए तो ऐसा देख लिया। अब तो और भी उनका मूड खराब हो गया। अब क्या करें? हे प्रभु, ये क्या आप हमें दिखा रहे हैं? ऐसा तो दुनिया में पहली बार देखा है।